अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रहे हो केके? आई डोंट नीड अ डॉटर। मुझे किसी भी बेटी की कोई जरूरत नहीं है, एंड स्पेशली तुमसे शादी करने से पहले तो बिल्कुल नहीं। अरे नहीं है तो फिर काहे? अरे काहे वो गीता मैडम की बिटिया का आफत मोल ले रही हैं कालिंदी जी? देखिए हमारी जिंदगी में ना ऑलरेडी बहुत टेंशन है। अरे ये आफत की बुढ़िया का एक और टेंशन हमारे माथे पे ना मारिए आप। केके, वो टेंशन नहीं है, रिलैक्सेशन है। जब वो सपना उस गीता को कुछ बोलती है ना तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत एंटरटेन हो जाती हूँ। तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रहा है? कालिंदी जी, आपने ना वो छोटी बिटिया के तेवर नहीं देखे हैं। उसमें अमोल की बदमाशी और गीता की परवरिश का कॉम्बो है। अरे हमने बस वो गीता मैडम को परेशान करने के लिए उसको बेटा बाबू का कह दिया और उसने हमको अंकल बंकल का कह दिया। आप तो उनकी बिटिया को डॉक्टर बना के घूमने लगे। बताइए, हम टेंशन नहीं लेंगे तो क्या रिलैक्सेशन होगा हमें? My young, dynamic, but भोले भाले लीडर कालिंदी तुम्हें ना सिर्फ सुकून दे सकती है, परेशान नहीं कर सकती। तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। देखो केके, फिलहाल तुम्हारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है गीता। तो क्या है ना, उस गीता को हर तरीके से तोड़ते हैं, समाज से, दिमाग से, रिश्तों से। इतना तोड़ते हैं कि वो खुद को बस समेटती रह जाए। You know what I mean? Yes, I know. तो ये भी समझ लो कि गीता के साथ ऐसा करने के लिए हमें सपना से बेटर टूल नहीं मिल सकता। फिक्र मत कीजिए डैड, ये जो सरकार कहलाए जाने वाला इस मोक्षगढ़ के जंगल का राजा है ना, वो बहुत ही जल्द चेकमेट होने वाला है। वो इतना फिदा हो चुका है मुझ पे कि वो मुझे रानी बनाकर खुद प्यादा बन के हमारे पीछे पीछे घूमता रहेगा। बी केयरफुल बेटा, कालिकान कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। सालों से मोक्षगढ़ के जंगल पर राज किया है उसने। चिताओं का भाग्य विधाता है वो। जल्दबाजी में कहीं इतने दिनों की मेहनत पे पानी न फिर जाए। डोंट वरी डैड, आपकी बेटी भी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। अब मोक्षगढ़ के जंगल पे राज करने वाली है। और रही बात उन चित्ताओं की, तो उनके मन में उनके भाग्य विधाता की इज्जत ऑलरेडी बहुत कम है। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है डैड, जब ये सारे चित्ता अपनी सरकार के विरुद्ध हो जाएंगे। आप बस शादी का शगुन लेकर हवेली आने की तैयारी कीजिए डैड। You know what I mean? कैसा चाकू चलाई हो? देखी तुम, अनानासों को नासो कर दियो। बेताल सवरी छोकरी। अरे क्या है? हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है पूरी हवेली में? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहाँ यहाँ पर वो व्रत प्रतियोगिता चल रही है? हाँ, रहने दो, आज का मालिश हो गया बस। आप भूल गई हैं क्या? या 10 खिलाएं कुछ? हमने स्वयं इन्हीं हाथों से आपके गले से मंगलसूत्र छीन के फेंक दिया था, मुक्त कर दिया था आपको पत्नी बंधन से। फिर भी आपके अंदर ही पत्नी बनने का शौक जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। काली क्या बोल रहा है? पत्नी तो है ना।
कोई पति जब अपने पत्नी के गले से मंगलसूत्र निकाल के फेंक दे, फिर भी वो पत्नी कुछ ना बोले, इसका मतलब जानते हैं आप? ऐसी स्थिति बनने के बाद भी वो पत्नी अपने पति का मान रखना नहीं भूल रही है। और पत्नी बनना शौक नहीं है हमारा ठाकुर साहब, धर्म है। और धर्म का मानना यहाँ मन से पैदा होता है। क्यों अपने ही मान का खंडन करवाना चाहते हैं आप? शाबाश। जब ये मंगलसूत्र पहनाया था ना आपने, तो पूरी दुनिया के सामने पहनाया था, सबको साक्षी मानकर 7 फेरे और 7 वचन लिए थे आपने। अब ये गुस्सा दिखा के चुपके से पत्नी होने का अधिकार आप हमसे छीन लेंगे और हम मान लेंगे? आपको ऐसा ही लग रहा है? और आपके साथ 7 फेरे ही नहीं लिए हमने, आपके 2 बच्चों की माँ भी है हम, इस हवेली की बहू और उन 2 बच्चों की माँ होने के नाते इस हवेली और आप पर हमारा कानूनी और सामाजिक दोनों हक है। और हम उस हक से मिला धर्म हमेशा निभाते रहेंगे ठाकुर साहब। बहुत खूब, हाँ? बहुत खूब। जबान बहुत बड़ी हो गई है तुम्हारी, जो मन में आए कहो, जो मन में आए करो, परंतु एक बात याद रखना कि पत्नी होने का हक हम तुमसे छीन चुके हैं। और इस उम्मीद में ना रहना कि वो हक तुम्हें दोबारा मिलेगा, क्योंकि कालीकांत ठाकुर वही करेगा जो कालीकांत ठाकुर चाहता है। कालीकांत ठाकुर। ला बिंदी, खाना हमको दे। आज जग्गू को खाना हम अपने हाथ से खिलाएंगे। बेटा, ये बखतना नई दुश्मनी बनाने का नहीं है, बल्कि बिना गुस्से और अभिमान के पुराने रिश्ते निभाने का है। मुझे पता है सपना ऐसी काहे हो गई है। उसके मन को बिगाड़ने के लिए गीता के खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है बेटा। उसके मन में गीता के लिए जहर भर रहे हैं वो लोग। तू जानती ही वो लोग कौन है? उस सरकार और उस सरकार की सहरी दोस्त। वो दोनों मिलके तेरी माँ से एक सपना को छीन लेना चाहते हैं। और अगर तू अपनी माँ को मजबूत देखना चाहती है ना बेटा, वही मत होने देना चक्कू, वरना तेरी माँ ना टूट के बिखर जाएगी बेटा। हम तुम्हारी बात अच्छे से समझ गए बाबा, चाहे कुछ हो जाए हम माँ का दिल टूटने नहीं देंगे। हम कैसे भी करके सपना को उनके पास ले आएंगे, ये हमारा वचन है तुमसे बाबा। और रही बात सरकार की नई सहरी दोस्त की, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको हवेली छोड़कर जाना होगा। पर जग्गू बेटा, तू ये सब करेगी कैसे बेटा? बाबा, हमने भी कुछ नए बाकी अच्छे दोस्त बनाए हैं जो अपनी दोस्ती निभाने के लिए लगे हुए हैं। तुम देखना कैसे उस शहरी काकी वापस शहर के लिए रवाना होती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।